64वीं बीपीएससी एग्जाम में फॉरबिसगंज के लाल निखिल कुमार ने 8वां रैंक प्राप्त किया है। हम लोग अभी निखिल कुमार के घर पे मौजूद हैं। शुरुआत से ही इनके घर का माहौल जो है पूरा शैक्षणिक रहा है। इनके जो फादर थे, इनके फादर डाइट कॉलेज किशनगंज में टीचर थे और इनकी माँ यहीं फॉरबिसगंज भगवती देवी गोयल हाई उच्च विद्यालय में प्रिंसिपल थी। क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अभी के समय में ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ अभी के समय में आप अपने स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान रखें। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप अभी के समय आपको वैक्सीन लेना बिल्कुल ज़रूरी है। वैक्सीन लेंगे तभी आप तीसरे वेव जो आने वाली है उसको आप रोक सकेंगे। इसलिए अगर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप अपना हेल्थ का, अपने समाज का, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें और वैक्सीन लगवाएं। बाकी अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और 10th पोजीशन पर दीपक कुमार आए हैं। जाहिर सी बात है कि इनके लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस पोजीशन को हासिल किया। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी बीपीएससी में ये पास हुए थे। और फिलहाल आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। 63rd बीपीएससी से मेरा 67 रैंक आया था और उस समय अंडर एज होने की वजह से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में मैं अभी पटना में पोस्टेड हूँ, एक्साइज ऑफिस। और 64th बीपीएससी से मेरा 10th रैंक आया है, तो मैंने डीएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था और डीएसपी का पोस्ट मुझे अलॉट किया गया है। इसके पहले भी आप इंस्पेक्टर थे यस। और अब डीएसपी बन गए हैं। तो ये क्या डिजायर पहले से ही था कि डीएसपी बनना है, या क्या मन में चल रहा था? यस, डीएसपी बनना है ये तो डिजायर पहले से ही था, बट 63rd में उतने पोस्ट थे नहीं, तो इसलिए मुझे मिल नहीं पाया था उस समय। और एज का फैक्टर था, इसलिए एसडीएम वगैरह मैं नहीं बन पाया था। तो मुझे उम्मीद थी कि आगे किसी न किसी एग्जाम में मैं क्वालिफाई कर लूंगा और होपफुली 64th में ही मुझे मिल गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी या कोई भी प्रशासनिक सेवा में हजारों लाखों जो युवा है वो जाना चाहता है। और आप जैसे जो युवा हैं जो इस तरह से मुकाम हासिल करते हैं, इंस्पिरेशन आप बनते हैं उन लोगों के लिए। तो नौकरी करते हुए इस एग्जाम को आपने क्रैक किया, 10वीं पोजीशन पर आप आए, कैसे संभव हुआ? देखिए, नौकरी करते हुए तैयारी करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है कि मैं अपने जॉब से भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं और उसमें जो भी मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई करता रहूं। लाइक कि मैं गाड़ी से, मेरा बाढ़ पोस्टिंग था तो काफी दूरी थी, 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो गाड़ी से जाने में 2 घंटे, तो गाड़ी में बैठ के मैं कुछ पढ़ाई करते रहता था। या ऑफिस में भी कभी फ्री टाइम है तो वहाँ पे मैं पढ़ाई करते रहता था। और उसके बाद जो ऑफिस से आने के बाद जो टाइम बचते थे उन सब का यूटिलाइजेशन करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। देखिए, क्योंकि सवाल इसलिए ये हो जाता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर आप हैं और एक्साइज की जो ड्यूटी होती है काफी टफ होती है। कभी भी आपको रेड मारना पड़ सकता है, कहीं आप जाते हैं बाहर। तो उन सब चीजों के बीच आपने कैसे तैयारी की, क्या कुछ प्लान बनाया, क्या कैसे संभव हुआ ये सब? 64th का मैंने मेंस दे रखा था और मुझे उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा और आया भी। इंटरव्यू का मुझे मेनली प्रिपेयर करना था इसके लिए। तो मैंने अपने जॉब से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब भी मुझे जहां भी जिस टाइम पे, रात के 2 बजे 3 बजे जब भी बुलाया गया, जब भी जरूरत पड़ा, जब भी रेड मारना हुआ, मैंने किया वो सब, उन सब चीजों को बिना कॉम्प्रोमाइज। बट उसके बाद मुझे जो भी टाइम मिला, जहां भी टाइम मिला, कहीं पे मैं अगर फ्रीली खड़ा हूं कि हाँ अभी कुछ नहीं बस मैं खड़ा हूं, तो मैं उन टाइम को यूटिलाइज किया कुछ पढ़ने के लिए, कुछ देखने, कुछ एकेडमिक्स देखते रहे। तो इन सब चीजों से मुझे काफी हेल्प मिली। अधिकारियों का कितना सपोर्ट मिला? अधिकारियों जो भी थे उनका काफी सपोर्ट मिला और वो ये चीज समझते थे कि हाँ ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और ये फ्यूचर इनका काफी भविष्य है, ये आगे कर सकते। तो उन लोगों ने हमेशा मुझे मोरली और ड्यूटी में भी जहां तक सपोर्ट हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन मैं खुद ही ड्यूटी के प्रति काफी अटेंटिव था और मैं ड्यूटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के किसी भी चीज में, मैं आगे भी अगर प्रिपेयर करता हूँ सिविल सर्विस वगैरह का, तो मैं जो प्रेजेंट मेरी ड्यूटी है उसके प्रति मेरी हमेशा डिवोशन रहेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस कि मैं उसको करते हुए उसके बाद ही मैं आगे का तैयारी करूंगा। आपके सवाल से एक आपका जो जवाब था उससे एक सवाल मुझे मिल गया है। होता क्या है, अमूमन ये होता है, चाहे यूपीएससी एग्जाम की बात करें या बीपीएससी आपने दिया है, जैसे ही लोगों को रैंक मिल जाता है, नौकरी में आ जाते हैं, फिर एक तरह से बंध जाते हैं। तो फिर क्या आगे यूपीएससी की भी तैयारी करनी है? डीएसपी बन गए हैं कि आगे भी कुछ मुकाम हासिल करना है? आगे भी मैं तैयारी करूंगा। अब डीएसपी बनने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा होगी, एक्साइज में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम थी, डीएसपी बनने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा होगी। बट इसमें मोटिवेशन भी ज्यादा होगा कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और ज्यादा मुकाम हासिल करना है। तो यहाँ पे भी मैं, मुझे जो भी टाइम मिलेगा उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा।
बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और सबसे खास बात यह है कि इस रिजल्ट में फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी सफल हुई हैं, वो ऑफिसर बनेंगी। हमारे साथ खुद दिव्या गौतम है, उनसे बात कर लेते हैं। दिव्या जी, सबसे पहले तो बधाई हो, और किस तरह से आप देखती हैं? थैंक यू। ये जो हमारे हमको जो ये मुझे पोस्ट मिला है, मैं चाहूँगी कि मैं इस बीपीएससी के थ्रू मैं लोगों के बीच में बहुत अच्छे से काम कर सकूं, और मैं मैं अपनी सफलता को मैं चाहूँगी कि ये एक या दो दिव्या या इसकी सफलता ना हो, बहुत सारी महिलाएं हमारी तरह जो हैं, जो करना चाहती हैं, वो आगे आएँ और आगे आएँ, और वो इन पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जर्नलिज्म में वो आगे बढ़े। मेरा यही ख्वाहिश है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लगातार कई चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। जर्नलिज्म भी आपने किया है, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बनना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पटना वुमेंस कॉलेज में, और मैं पीएचडी भी कर रही हूँ बिट्स पिलानी से। तो मुझे मन था कि मैं एक्सप्लोर करूँ अपने आप को। ये डिफरेंट आयाम हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप लोगों के बीच में जा सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इसके थ्रू आप लोगों के बीच में किस तरह से जाते हैं, मैं उसके अलग अलग सोर्सेज को मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी अपने लाइफ में, एंड देन आई शुड डिसाइड कि व्हाट आई वांटेड टू। हम खुद आर्थिक झेले हैं, बहुत सारे झेले हैं, तो हमसे ज़्यादा कोई तो नहीं समझ सकता है कि बहुत इकोनॉमिकल प्रॉब्लम झेले हैं। तो कोशिश करेंगे, हर समय प्रयास करेंगे कि गरीबों को जहाँ तक मदद हो सके सरकार के माध्यम से, किसी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे। पढ़ाई का दौर बहुत ही मुश्किल ही रहा था, क्योंकि मैं अपने गांव बरेटा से आती हूं जो खगड़िया में है, और वहाँ पढ़ाई का माहौल एकदम ही नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स हैं लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत बिहार बोर्ड से ही की है, क्लास 7th तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर पटना आ गई थी, क्योंकि मेरे भाई बहन पटना में उस समय तक थे। तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट की थी। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी मीडियम की बुक पढ़ना, फिर इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, वो सबसे चैलेंजिंग फेज़ था मेरा, इवन अभी से भी ज़्यादा। तो उस चैलेंज को मैंने उस समय ही एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे मौका मिला था, और सभी लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। मैं आज आगे बढ़ी हूँ तो मेरी चचेरी बहन, मेरी बहन, फुफेरी बहन, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, नातेदार, रिश्तेदार जो भी भांजी हैं, इनफैक्ट वो लोग आगे बढ़ रही हैं। पटना के ही अलग अलग स्कूल में पढ़ रही है, जेएनयू में पढ़ रही हैं। कहने का मतलब हमेशा मुझे लगता था कि मैं रिजल्ट दूंगी तो सभी लोग आगे आएंगे, तो इस मोटिवेशन से मैं हमेशा ही आगे बढ़ती रही। सारण की रत्नगर्भा धरती जो है एक बार फिर अपने लाल के कारनामे से आह्लादित हुई है। हम बात कर रहे हैं नगरा के कादीपुर के अलाउद्दीन की। पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी है। पिता जो है खैनी बेच के परिवार का गुजारा करते थे। 3 बच्चों में दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन है। माँ बीड़ी बनाती थी। बहुत गरीबी से ये परिवार जो है बढ़ा है, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने सपने को साकार किया है। अलाउद्दीन का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, और कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र द्वार होता है। हम बात करेंगे अलाउद्दीन से। अलाउद्दीन जी, सबसे पहले तो बधाई आपको जी मीडिया की तरफ से। कैसा लग रहा है और क्या संदेश देंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ाई करे तो देर सवेर उसको सफलता मिलती ही है। जैसे मुझे मिली, आप सभी लोग जितने भी प्रतिभागी लोग हैं उनको भी सफलता मिलेगी। अपने में विश्वास होना चाहिए। अभी किस पोस्ट के लिए चयनित हुए? अभी मैं ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के पद पर चयनित हूँ। परिवार पहले कैसा था, कैसे गुजर बसर हुआ है? पहले हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे अपने जीवन में। बहुत गरीबी से हम लोग गुजरे हैं। मैट्रिक करने के बाद मैं खुद कुछ स्कूल और कोचिंग में पढ़ाने लगा। उससे अपनी पढ़ाई को जारी रखा और फैमिली को भी सपोर्ट किया, और इस तरह से अपना स्टडी भी जारी रखा, और थोड़ा थोड़ा मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा। हम हैं अभी सारण जिले के डोरीगंज थाना के लोदीपुर गांव में। लोदीपुर गांव आज खास बना हुआ है रोहिणी आनंद के चलते। इन्होंने बीपीएससी के परीक्षा में 64वीं बीपीएससी के परीक्षा में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। घर में आप देखेंगे खुशी का माहौल है। माता पिता दोनों बैठे हुए हैं।
बेटी को लंबे ज़िंदगी के लिए और सुखद ज़िंदगी के लिए बधाई भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप ये हुआ मतलब Thank you, BPSC कंप्लीट किया, लेकिन इसके लिए क्या करना हुआ है? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करनी ही है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और मेहनत करना है इसके लिए, और हर चीज़ को बारीकी से देखना और समझना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क से अभी के टाइम में। तो इसका श्रेय किसको देंगे? सर मम्मी पापा सर वहाँ बैठे हैं, वो सबसे बड़े वो भी हैं मेरे लाइफ में प्रेरक। उसके बाद सर परिवार है, दोस्त लोग हैं, भाई बहन हैं, बहुत सारे टीचर लोग हैं, यूट्यूब चैनल से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनको क्या प्रेरणा देंगे, क्या क्या संदेश देंगे? सर सबसे ज़्यादा इस फील्ड में जो ज़रूरी है वो है पेशेंस। तो पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक स्पिरिट होना चाहिए कि नहीं होगा, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ परसों तो होगा। तो ये एक अपने अंदर एक क्षमता रखना पड़ेगा। 5 बच्चों के परिवार में तीसरे नंबर पर रोहिणी है और अब पिताजी तो इसकी सफलता को देख के ये कह रहे हैं कि अगले जन्म मुझे बिटिया ही दीजिए। कैमरा पर्सन गोलू के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा।